18 साल की खून पसीने की मेहनत और 10 साल की रिसर्च के बाद ये कॉन्सेप्ट रेडी हुआ है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुनिएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा। We are not going to knock on every door of a principal. Rather, our target is to reach up to some specific school owners and principals, who are desperately searching for something new, different, and extraordinary for their schools. And there is a certain category of principals, who we call Lakeer ke Fakir. We seriously want to stay away from them. अब जिस प्रिंसिपल के दिमाग की क्रिएटिविटी के ढक्कन हमारी पूरी वीडियो सुनने के बाद भी नहीं खुले, तो बॉस आप समझ लेना कि एजुकेशन सिस्टम ने ना तुम्हें लकीर का फकीर बना दिया है और तुम्हें इसका जरा भी इल्म नहीं है। तुम अपने ही इंटेलेक्चुअल ईगो के जाल में फंस गए हो। 28 साल लग गए इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने में, इसमें से 18 साल की खून पसीने की मेहनत और 10 साल की कड़ी रिसर्च के बाद हमें ये पता लगा कि एग्जैक्टली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की स्किल के ऊपर काम कैसे करना है और स्किल बेस्ड रिपोर्ट कार्ड कैसे बनती है। हमारे इस पेटेंट कॉन्सेप्ट का नाम है स्पोर्ट्समैन लैब, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर द फर्स्ट एंड ओनली वन इन इंडिया विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन लैब। एक ऐसी अनोखी लैब है जहां पे स्पोर्ट्समैन पैदा होता है स्किल डेवलपमेंट के साथ। देखिए, जैसे कि एक स्कूल बच्चे को एजुकेशन देता है थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स, इन अ सेम वे वी डेवलप स्किल्स इन अ स्टूडेंट थ्रू द मीडियम ऑफ स्पोर्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेलेगा तो डेफिनेटली वो एक प्लेयर बनेगा, लेकिन आपको अपनी इस सोच को अब अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों हम एक बच्चे को सिर्फ एक प्लेयर के लेवल तक ही रखना चाहते हैं? क्या आपने देखा नहीं कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को जो सिर्फ एक प्लेयर बन के ही रह गए और अपना एक करियर खराब कर लिया, और कुछ ऐसे भी हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं। तो चलिए हम हमारी सोच को अपग्रेड करते हैं और एक प्लेयर के लेवल से उठ के हम स्पोर्ट्समैन की सोच तक जाते हैं। हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को प्लेयर नहीं बनाना चाहते, हम उसे स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्समैन वो बनता है जो खेल के मैदान से लेकर जिंदगी के मैदान तक हर जगह झंडे गाड़ता है और अपनी ही हार से सीखता है। स्पोर्ट्समैन बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। स्पोर्ट्समैन वो है जो अपने स्किल्स के साथ साथ अपने कैरेक्टर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करता है। इन शॉर्ट, वो अपनी पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप करता है। अब यहाँ पे आके मेरे मन में बार बार एक सवाल आता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई ऐसा ग्राफ हमें दिखाता है जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट दिखा सके? क्या स्कूल में दी जाने वाली रिपोर्ट कार्ड हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताती है? हमारा स्पोर्ट्समैन लैब का कॉन्सेप्ट बना ही है एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जो कि बच्चे की 37 स्किल्स के ऊपर वर्क करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी प्रिपेयर अ रिपोर्ट कार्ड फॉर दिस व्हिच इज कॉल्ड कच्ची रिपोर्ट कार्ड। कच्ची रिपोर्ट कार्ड बच्चे की आज की प्रेजेंट परफॉर्मेंस का स्टेटस बताती है, और वो रिपोर्ट कार्ड उसे क्लियरली ये बताती है कि इन फ्यूचर उसका ये स्टेटस चेंज होगा। हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस पे हमने क्लास 5th से लेके क्लास 12 तक में पढ़ने वाले बच्चों की 14 प्रॉब्लम्स को फिगर आउट किया है। ये प्रॉब्लम्स रिपीटेडली आ रही हैं और एवरी ईयर इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें नजर आ रही है, ये स्कूल्स को भी नजर आ रही हैं, लेकिन स्कूल इन प्रॉब्लम्स को ना, जहां तक मुझे लगता है कि ये नजरअंदाज करता है, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास इन प्रॉब्लम्स का श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है। पहली प्रॉब्लम है बच्चे की फ्रीडम की। बच्चे की उम्र पकने से पहले ही उसे लगाम डाल के किंडरगार्टन में डाल दिया जाता है। अब बच्चे की फ्रीडम की लगाम को थोड़ा सा तनाव महसूस तब होता है जब वो क्लास 4th और 5th में पहुंचता है, जहां पे उसका कोर्स करिकुलम थोड़ा बढ़ता है और उसको पूरा करने के लिए उसे ट्यूशंस का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है दीवार पे लटकी हुई घड़ी के साथ। सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक वो कोर्स को उठा के उसको कंप्लीट करने की रेस में लगा है। मैक्सिमम बच्चे मन लगा के नहीं, मन मार के पढ़ाई करते हैं। अब कुछ भी कर लो, स्कूल को तो पढ़ाई करानी ही है। और यहाँ खड़ी हो जाती है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डर। स्कूल ने इस डर का नाम दिया है रिपोर्ट कार्ड, और इसके दूसरी तरफ बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ना लालच का लड्डू दिखाया जाता है, वैल्यू क्रिएशन का,
कि बेटा खुद की वैल्यू क्रिएट करो, अच्छे नंबर लेके आओगे तो तुम्हारा नाम बनेगा, तुम्हारी पहचान बनेगी। और यहीं से पैदा होती है तीसरे नंबर की प्रॉब्लम, बच्चे की इंटेलेक्चुअल ईगो की। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या ये सही है कि बच्चे की वैल्यू क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बननी चाहिए? अब बेचारा बच्चा वैल्यू क्रिएशन के चक्कर में ऐसे मीठे जाल में फंसता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि उसकी सारी लाइफ की एनर्जी कब और कहां कैसे ब्लॉक होती जा रही है। और धीरे धीरे बच्चे के अंदर में एक फ्रस्ट्रेशन जमा होना शुरू हो जाता है, जो उसे ले जाता है प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर, एंगर। और ये गुस्सा बच्चे का वहां निकलता है जहां उसे भी नहीं पता लगता। और जब बच्चा अपने इस फ्रस्ट्रेशन और एंगर के जोन में ज्यादा लंबे समय के लिए रहता है तो फिर वो जाता है नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम, विच इज इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस, यानी कि मन और बुद्धि की लड़ाई। Absence of spiritual base. This is the biggest problem amongst all the problems. देखिए, जिस बच्चे की पर्सनैलिटी का स्पिरिचुअल बेस स्कूल में तैयार नहीं होता, वो बच्चा स्कूल के बाद सारी उम्र स्पिरिचुअलिटी को बाहर ढूंढने में लगा है। एक सिंपल से लॉजिक की बात है जो आज तक समझ में नहीं है कि जो चीज़ ऑलरेडी हमें ढूंढने में लगी हुई है, हम उसे क्यों ढूंढें, बल्कि हम खुद को ढूंढें खुद ही में। एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डिज़ाइन जो बच्चे को मदद करे खुद को ढूंढने में। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 7, कंसंट्रेशन। इस स्मार्ट युग के स्मार्ट गैजेट्स ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो ये है कि बच्चे का जो अटेंशन फ्रेम है वो छोटा होते जा रहा है, यानी कि बच्चे की ध्यान देने की क्षमता कम होती जा रही है। अरे बच्चे का तो छोड़िए, आप ये बताइए कि हमारी इस वीडियो को पिछले 5 मिनट में आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज का कंटेंट छोटा होता जा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन, बिकॉज नो वन हैज एवर टॉट अस हाउ टू कंसंट्रेट। प्रॉब्लम नंबर 8 इज इम्पेशेंस। क्योंकि कंसंट्रेशन का फ्रेम अब अगर छोटा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्पेशेंस का लेवल ऊपर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 वाकई में सबसे बड़ी और डेंजरस प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर कोई सीरियसली बात नहीं करना चाहता। यह बच्चे की सेक्सुअल डिजायर्स को जानबूझ के ट्रिगर करना। जी हाँ, मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आप और हम नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेट का कनिंग और लस्टफुल वर्ल्ड जानबूझ के कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 10, डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ म्यूचुअल, जूनियर्स, सीनियर्स, यहाँ तक कि टीचर्स और पेरेंट्स को भी आजकल के बच्चे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 11, शेयरिंग। बच्चा अपनों के साए में तो शेयरिंग कर नहीं पा रहा है, लेकिन बेगानों के प्लेटफॉर्म में जाके खुल के शेयरिंग करता है। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, बच्चा अपने इमोशंस को कैसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कैसे शेयर करता है। प्रॉब्लम नंबर 12 इज कंफर्ट जोन। बच्चा हमेशा वो काम करना चाहेगा जो उसके कंफर्ट जोन के दायरे में रहे। इसीलिए तो बच्चा मोबाइल के प्लेटफॉर्म में पबजी जैसी गेम्स ज्यादा खेलता है और ग्राउंड में फिजिकली आके कम खेलना पसंद करता है। प्रॉब्लम नंबर 13, अटेंडेंस एंड लव टुवर्ड्स अ स्कूल। क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल जा रहा है? आप चेक करिएगा कि जब वो स्कूल जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी कैसी होती है, और जब वो स्कूल से आ रहा है उस टाइम पे उसकी एनर्जी कैसी है बॉडी लैंग्वेज की। प्रॉब्लम नंबर 14, एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक। मैक्सिमम बच्चे अपनी गलतियां आजकल नहीं मान रहे हैं। हालांकि हम भी अगर हमारा टाइम याद करें तो स्कूल टाइम में हम भी हमारी गलतियां कम मानते थे, लेकिन अगर कोई हमें एहसास करवाता था हमारी गलती का तो हम मान भी लेते थे। लेकिन आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे को उसकी गलती के बारे में एहसास करवाया जाए, तो उसके ऊपर गलतियां ज्यादातर थोपी जाती हैं, और यही एक रीजन है कि वो गलतियां मानता नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों के लेवल पे है। प्रॉब्लम्स एक्चुअल में स्कूल के लेवल पे भी बहुत बड़ी और पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं स्कूल के सामने भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्कूल के सामने एजुकेशनल सिस्टम की फॉर्मेलिटीज का ओवरलोडेड बर्डन। एवरीवन इन द स्कूलिंग सिस्टम इज वर्किंग लाइक अ सरकारी क्लरिकल बाबू। ये एजुकेशन फॉर्मेलिटीज का इतना लोड है स्कूल के ऊपर कि उसने स्कूलिंग सिस्टम की ना सारी आजादी और उसकी निडरता खत्म कर दी है। हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस में आज तक हमने जितने भी प्रिंसिपल्स देखे हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल्स बहुत ही सीरियस किस्म के कैरेक्टर निकलते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में पिछले 10 सालों में मुझे लगता है कि शायद 3 ही प्रिंसिपल्स मिले हैं जिन्हें मैं जिंदा दिल कहूंगा।
And honestly telling you, I am searching desperately for this brave heart principals. अगली प्रॉब्लम जो प्रिंसिपल्स स्कूल्स के रेगुलरली फेस करते आ रहे हैं और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, वो है कि टीचर्स में अब पहले जैसी सहजता नहीं रही। टीचर्स के बीच में जो ईगो क्लैश है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसके कारण एक टीचर दूसरे टीचर की रिस्पेक्ट मन ही मन नहीं करता। फिर इसके ऊपर अच्छे टीचर्स को सस्टेन करना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। टीचिंग लाइन को एज अ चॉइस लेने वाले टीचर्स बहुत कम हैं, लेकिन टीचिंग लाइन को एज एन ऑप्शनल कैरियर लेने वाले टीचर्स बहुत ज़्यादा। और यही एक रीज़न है कि हमारे स्कूल्स में टीचर्स की तो भरमार है, लेकिन एक भी गुरु नहीं आपको मिलेगा। The mentors are really missing in the school. तो अब इन सारे चैलेंजेस से कबड्डी खेलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और ओनर्स के बेसिकली 3 टारगेट्स रह जाते हैं। पहला, स्कूल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा, जल्दी से जल्दी सारा कोर्स कंप्लीट कराना। और तीसरा, अच्छे रिजल्ट्स लेके आना। देखिए, वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म भी उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है जिनके पास सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये स्टेटमेंट देते हैं कि ना ही सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम्स, स्कूल की प्रॉब्लम्स, टीचर्स की प्रॉब्लम्स, बल्कि यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स की भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास श्योर शॉट है। सो नाउ लेट मी कम टू द मेन पॉइंट फाइनली, कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम निकाल के देंगे आपके गेम्स पीरियड में। देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि स्पोर्ट्स हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन मीडियम है बच्चे की एनर्जी चैनलाइज करने का। तो हमारे स्पोर्ट्स के डिज़ाइन से बच्चे की एनर्जी चैनलाइज होती है टुवर्ड्स अ वेरी प्रोडक्टिव मीडियम ऑफ स्किल्स। हमारे साइकोमेट्रिक ड्रिल्स के डिज़ाइन को हम ब्लेंड करते हैं फॉर्मल पैटर्न ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स के साथ, और हम इसको इतना सिंप्लीफाइड करके बनाते हैं कि एवरी चाइल्ड शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय टू द फुलेस्ट। अब बच्चे को हमारे साथ इस खेल में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा हमें तब आता है जब एक बच्चा हैरान होता है अपनी ही स्किल्स को देख के। एक बच्चे को बहुत मज़ा आता है जब उसे ये पता लगता है कि उसके अंदर स्किल्स के इतने छुपे हुए खजाने हैं, और साथ ही साथ उसे ये भी पता लग जाता है कि जिस स्किल्स में वो पिछड़ रहा है उन स्किल्स के ऊपर उसे वर्क कैसे करना है। और इससे साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो है बच्चे की वैल्यू क्रिएशन की। जब बच्चा प्राइजेस जीतना शुरू कर दे, देयर आर 30 वेरिएंट्स ऑफ प्राइजेस, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिज़ाइन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा कैसे। सो लेट मी टेल यू दैट वी विल बी गिविंग आवर डिज़ाइन टू यू, और हमारे इस डिज़ाइन की ट्रेनिंग हम देंगे आपके स्कूल के टीचर्स और आपके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर्स को। हमारा ये डिज़ाइन एप्लीकेबल है फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्टूडेंट्स द डिज़ाइंस आर देयर, एंड वी विल ट्रेन योर टीचर्स फॉर 14 days। और इसके साथ ही साथ हम आपको एक स्पोर्ट्स मेंटर भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि स्कूल में टीचर्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उनके ऊपर एक प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही आपके जो स्पोर्ट्स टीचर्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम आपको एक स्पोर्ट्स मेंटर प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिल के इस पे काम करें, तो इसमें हम मिनिमम 3 years का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली टेलिंग यू, पहले साल में आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहला साल तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस को दूर करने में ही निकल जाएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी तो हमारे डिज़ाइन के साथ फेमिलियर होने में कुछ समय लगेगा। सो फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड बाय द थर्ड ईयर रिजल्ट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑल दिस यू आर गोइंग टू गेट एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ करिएगा। होप टू सी यू सून।